हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पूर्ति सिंह। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरी स्टोरी कि मेरे बच्चे 5 साल में क्यों हुए हैं, मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मेरी क्या प्रॉब्लम नहीं थी, लोग मेरे बारे में क्या बोलते थे और लोगों ने मेरा जीना किस तरह से हराम कर रखा था। मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, क्या था कि मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी ना, सब मेरे को यही बोलते थे नहीं हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरे को क्या था, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और पीसीओडी की वजह से मेरे को थायराइड हो गया था। थायराइड की वजह से मेरा शरीर बहुत ज़्यादा फूल गया था, बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी मैं। इस वजह से मेरे बेबी नहीं हो रहा था। लेकिन डॉक्टर के पास जाती थी ना, तो डॉक्टर भी मुझे यही बोलता था कि पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ही है। एक एक मतलब पता नहीं, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे कि एक तरफ ही थोड़े थोड़े से वो अंडे दिख रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या बोलता था, ऐसे ही बोलते थे वो डॉक्टर। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, क्योंकि मेरा क्या है, आपको मैं कैसे बताऊँ कि पीरियड टाइम तो मेरा कभी कभी के 10 दिन ऊपर होके आता था, ज़्यादा तो नहीं होता था। बट लेकिन इस वजह से मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और इस वजह से लोगों ने मेरा जीना जो हराम किया हुआ था ना, कि पूछो ही मत। लोग मेरे को सिर्फ ये नहीं पूछते थे कि तू कैसी है, बस मेरे को यही सवाल करते थे कि तेरे बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टर को दिखा ले। उस डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे भी इतना बड़ा डॉक्टर है, उसको दिखाओ। उसके उसके फलानी फलानी के ना 5 साल में बच्चे हो गए, 8 साल तक उसके नहीं हुए थे, उसके भी बच्चे हो गए। यही सब कुछ रहता था लोगों का। तो दोस्तों, मैं ना जयपुर में रहती हूँ। जयपुर में मुझे कई लोगों ने बोला कि ये वहाँ चल जाओ। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जयपुर में। मैं सबके मैंने चक्कर लगाए। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अभी मेरी जो बेबी हुई है ना, वो 1 मंथ की हो गई है और 5 साल बाद ही हुई है। जो मेरी शादी को 6वां साल लग चुका है, तब जाके वो हुई है अभी। तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मैं जितने भी चक्कर लगाए ना मेरे डॉक्टरों के, सारे हाई फाई डॉक्टर थे। और हम मिडिल क्लास लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम फीस भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं डॉक्टर की, क्योंकि हर डॉक्टर की फीस 500 रुपये होती है। और जब मेडिसिन देते हैं ना, वो लोग 4,000 5,000 के देते हैं। मेडिसिन तो बाद में देते हैं, उससे पहले ही वो चेकअप ही 10-10 हज़ार के तो चेकअप लिख देते हैं। मेरे इतने सारे चेकअप हो चुके हैं कि मैं मतलब आधी डॉक्टर तो मैं खुद ही बन चुकी हूँ। मतलब मैं किसी को छोटी मोटी नॉलेज तो दे ही सकती हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल, 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, मैंने डॉक्टरों के चक्कर लगाए। 5 साल मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। मैं सिर्फ कहीं, मेरी लाइफ सिर्फ घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, यही मेरी लाइफ थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, बस यही था। मैं ना तो ज़्यादा सोच पाती थी, ना कुछ भी, मतलब खुश भी नहीं रह पाती थी। मेरे साथ ये होता था, मेरी मम्मी वगैरह इतना रोते थे, बहुत ही ज़्यादा रोती थी मेरी मम्मी। मैं इतना रोती थी, मेरे हस्बैंड भी रोते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जितने भी दोस्त थे ना, सबके बच्चे हो गए थे, बस हम ही बच्चे थे। और हमारी शादी उनके बाद हुई थी और हमारे सामने सबके हो जाते, तो आपको पता है ना कितना अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और मुझे किसी ने धौलपुर में भी बताए थे। तो मैं, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ होती थी ना, उस समय बाइक से आती थी मेरे हस्बैंड के साथ। और जयपुर से धौलपुर कितना दूर है, मतलब उस सेम डे आना, सेम डे जाना, मतलब उल्टा वाल्टी करती थी मैं, क्योंकि इन लॉज को भी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इतनी ज़्यादा मेरे और मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम आई है ना इन 5 सालों में, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ। क्योंकि हमारी प्यारी सी एक डॉल है जो अभी 1 मंथ की हो चुकी है, वो हो गई है मेरे। और उससे पहले भाई, जो लोगों ने मेरा जीना हराम किया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी लाइफ क्या बना के रख दी थी उन लोगों ने। मतलब कोई, मतलब फैमिली मेम्बर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जो दया दिखाते ना, सिंपति, वो सिंपति किस तरह से दिखाते थे, इस बेचारी के और बच्चे हो जाएं, ये बेचारी की शादी को 5 साल हो गए। और कई लोग बोलते थे गोद ले ले, मतलब वहाँ पे एक अनाथ आश्रम है, वहाँ से गोद ले ले। फिर मेरी कंडीशन पता है क्या हो गई थी। तो मैं अखबार वगैरह में जब भी आता था ना, मैं वही देखती थी कि किसी का बच्चा आया हो, कोई अनाथ हो, उसको मैं ले लूँ। मतलब होता है ना कि कभी कभी होता है कि उस झाड़ियों में बच्चा पड़ा मिला, उस नाले के पास बच्चा पड़ा मिला, हॉस्पिटल के बाहर बच्चा पड़ा मिला, 2 महीने का, 1.5 महीने का। मतलब मैं जाती थी तो मैं सब तरफ, मतलब ऐसे 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 करके नज़र दौड़ाती हुई जाती थी कि मुझे मिल जाए तो मैं ले लूँ। मेरी ये वो कंडीशन हो गई थी। फिर भगवान ने फाइनली एक बार सुनी भी मेरे, तो मेरे 4 मंथ का मिसकैरेज हो गया जब। तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा, मतलब क्या था कि हम नॉर्मली हॉस्पिटल गए थे दिखाने के लिए, नॉर्मली गए थे। और मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला कि सॉरी, अब आपके पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है। मतलब ये मान लो, मैं बता नहीं सकती मेरी और मेरे हस्बैंड की क्या कंडीशन थी। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ हमारी रोने रोने की आवाज़ें आ रही थी, ये हालत हो चुकी थी मेरी। उसके करीब 1 साल बाद ऊपर वाले ने मेरी दोबारा सुनी और मेरे को एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट करी ऊपर वाले ने, जो मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हैं उसके साथ।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो माँ हैं, जो माँ अभी तक नहीं बनी है, भाई किसी पे ध्यान मत दो, आप लोग किसी पे ध्यान मत दो, सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होता है। आप हम लोगों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर हमको बताते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस बात पे हम लोगों को सुनना चाहिए। हम लोग अपने माइंड में ये चीज़ सेट करके बैठ जाते हैं कि नहीं, उस ये डॉक्टर ने नहीं बताया था, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चल जाएं, उसने नहीं बताया तो तीसरे डॉक्टर के पास चल जाएं। वही मैंने किया है, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ना, डॉक्टरों के चक्कर लगा कर मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ वाकई में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको बता ही देगा, उसका ट्रीटमेंट आप लीजिए। लेकिन ये जो बाहर की दुनिया है ना, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपके बच्चे ज़रूर होंगे, जो मेरे साथ हुआ मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा होता है। बाद में जो नेगेटिविटी आती है ना पहले, वो पॉजिटिविटी में ज़रूर बदलती है एक दिन, जो मेरे साथ हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी दोस्तों कि जो मेरी स्टोरी है ना, वो हर माँ की हो सकती है जिसके बहुत लेट बच्चे होते हैं। तो किसी पे ध्यान मत दीजिए, ना दुखी हुई है ना कुछ हुई है, एकदम खुश रहिए। खुश रहने से भी बहुत जल्दी इस चीज़ का असर होता है कि आपका बेबी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो परेशान होंगे ना तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना वो और भी बढ़ती जाती है। हम डिप्रेशन में रहेंगे ना तो बच्चा लगता ही नहीं है, ये मुझे डॉक्टर ने बताया था। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, खुश रहिए और दूसरों पे ध्यान मत दीजिए। तो ये रही मेरी आज की स्टोरी, जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।